विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, बड़े ज्ञानी थे विदुर जी। विदुर जी ने जीवन जीने की ऐसी ऐसी युक्तियां बताई हैं कि अगर हम उनको मान लें और अपने जीवन में उतार लें तो कभी कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। लेकिन हम, विडंबना है, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और अपने मन से कुछ भी करते रहते हैं। जैसे कि कोई पड़ोसी आपके घर में 5 किलो कचरा डाल जाए तो आप, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा बांटी जाती है, कथा का प्रसाद, ऐसे ही उस कचड़े को क्या घर घर जाके बांटेंगे कि लीजिए भाई हमारे यहाँ कचरा आया है, थोड़ा आप भी रखिए, गंदगी? नहीं ना। तो फिर आपके मोबाइल में आए हुए मैसेज, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अनेक प्रकार के भगवान की फोटो, रक्षाबंधन की बधाई, नए साल की बधाई, आदि आदि न मालूम कितने व्हाट्सएप, सोमवार की बधाई, मंगलवार की बधाई, कितने सारे मैसेज आपके पास आते हैं। कमाल की बात यह है, न तो भेजने वाले ने पढ़ा, न जिसको भेजा गया उसने पढ़ा, बल्कि 10-10, 20-20 आदमियों को वो मैसेज भेज देते। 10 मैसेज भेजने पे 10 बार टच करना पड़ेगा और जिसको आप भेज रहे हैं उसको भी डिलीट करने में 10 बार टच करना पड़ेगा। तो उसका भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। ये है अज्ञानता। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, फोन करके पूछ लीजिए, अब तो फोन भी फ्री है। और कितने लोग व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग में भी अगर नेट ना हो तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो फोन करो ना। मैसेज करने वाले इस बात का ध्यान रखें, जिस भगवान को आप इतना सस्ता समझ लिए हैं वो उतना सस्ता नहीं है। अगर सुखी होना है तो भगवान के चित्रों को किसी को भी मैसेज मत करो, फोन करो, फोन पे बात करो। जो जरूरी काम है उसके लिए फोन करो। बेकार में आप अपना समय बर्बाद करते हैं, सामने वाले का भी समय बर्बाद करते हैं। तब विदुर जी ने कहा है कि कोंधो यो कार्यरतः को बधिरो यह शृणोति नैवार्तितिम को मूको यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। विदुर जी कहते हैं, अंधा कौन है? कोंधो, कौन अंधा है? अंधा वो है जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करता है और दूसरे कार्यों में लगा रहता है, फालतू के कार्यों में जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। वो पढ़ेगा नहीं, 1 घंटे तक मोबाइल में टच करता रहेगा और लोगों को मैसेज कर करके परेशान करता रहेगा। वही तो अंधा है जो अपने काम को छोड़ के, अपने समय को बर्बाद करके
दूसरों को मैसेज करता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। न भेजने वाला उस मैसेज को पढ़ता है, न जिसको भेजा जाता है वो पढ़ता है, और एक दूसरे को चिपकाते चले जाते हैं। इससे भी पाप लगता है काल का, और काल ही ईश्वर है, समय ही ईश्वर है। हमारे गुरुजी कहते थे कि समय नहीं व्यर्थ बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। अगर आप समय की कीमत नहीं समझेंगे, समय की कीमत नहीं करेंगे, तो समय आपकी कीमत नहीं करेगा। थोड़े दिनों के लिए जीवन मिला है, जितना सदुपयोग हो सके उतना कर लो। जितना धन कमाया जा सके उतना धन कमा लो, जितनी विद्या कमाई जा सके उतनी विद्या कमा लो। क्योंकि धन और विद्या एक जन्म के लिए नहीं होता है। पूर्व दत्तेन या विद्या पूर्व दत्तेन या धनम। आज हमारे पास जो धन है वो इसी जीवन का कमाया हुआ नहीं है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमने धन कमाया है। और उसी धन को देख करके जो लोलुप्त होता है, जो ललचा जाता है, वही तो मूर्ख है। कहते हैं को बधिरो या श्रृणोत नैवार्तितिम। बहरा कौन है? बहरा वो है जो किसी के दुख की बात सुनता नहीं है, अपनी मस्ती में जीता है और अपनी मस्ती में ही अच्छे अच्छे आदमी को परेशान करता रहता है, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने वर्तन के द्वारा। सज्जन आदमियों को जो परेशान करता है वो बहरा है, और बहरा कभी ज्ञान की बात नहीं सुनता है। को मुंह को यह काले, मुंह को मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम यत् कृपा परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मूक बधिर यानी कि वो बड़ा जो बोल शब्दों को बोल नहीं सकता है, वो मूक है। प्रियम वक्तुम न जानाति, जो प्रिय वाक्यों को नहीं बोलता है, हमेशा उसकी वाणी में जहर भरा होता है, हमेशा वो किसी न किसी को गाली देता है, हमेशा वो किसी न किसी को परेशान करता है अपनी वाणी के द्वारा। उसकी वाणी से कभी भी मीठे शब्द निकलते नहीं हैं। जबकि कहा है, कुछ भी बाकी नहीं रखा, गुरुजनों ने सब समझाया है। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन काया पाखोय औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। हम ऐसी भाषा प्रयोग करें, सामने वाले आदमी को आनंद आ जाए और अपना दिल भी शांत हो जाए। लेकिन कुछ मूर्ख लोग, कुछ दुर्जन लोग, कुछ अज्ञानी लोग हमेशा भाषा का दुरुपयोग करते हैं। मीठी भाषा तो उनके दिल से निकलती ही नहीं है। क्यों नहीं निकलती है मालूम है? क्योंकि बहुत पापी है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करके पाप को बढ़ाता जाता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इस जीवन में तो उसे धन नहीं मिलता, इस जीवन में सज्जनों का प्यार नहीं मिलता, और इस जीवन में ही उसे किसी का प्यार नहीं मिलता और वो राक्षस हो जाता है। दूसरे जन्म में वो पशु बनता है, पशु। इसलिए अगर मानव शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो इससे अच्छे अच्छे काम करो, अपनी भाषा को सुधारो, प्रेम की भाषा बोलो। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, इसका हिसाब भी तो रखो। ऐसे ही दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो,
शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको बताएंगे सब बातें, और जो लिखा होगा वही बताएंगे। और लिखने वाले हैं हमारे ऋषि मुनि, जो जंगल में पत्ते खा करके तप किया है, अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए रख के गए हैं। वो हमारे पूर्वजों का धन भंडार है। असली धन तो यही है, नीति और नियम। 9825200108 पर कुछ भी जानिए, सब कुछ अवेलेबल है। जय भोले। अपना ध्यान रखो, 4 से 6 में फ़ोन करो। ओम नमः शिवाय।